ब्लडी डैडी अडेप्टेशन है 2011 में आई फ्रेंच मूवी स्लीपलेस नाइट की। इस मूवी के ट्रेलर ने तो बहुत हाइप कर रखी थी अपने एक्शन सीक्वेंसेस को लेके। एक टाइम पर तो ऐसा फील हुआ बॉलीवुड भी अब जॉन विक जैसा एक्शन प्रोवाइड करेगा, बट रियलिटी तो ये है कि इस मूवी का एक्शन भी फ्लॉड है। बस ये देखकर खुशी हुई कि अली अब्बास जफर ने इसमें एक्शन एकदम रॉ रखा है विद लीस्ट स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक बिल्कुल एक्सट्रैक्शन, नोबडी, द ओल्ड बॉडीगार्ड मूवीज जैसा। आई वाज हैप्पी टू वॉच कि बॉलीवुड भी चेंज ला रहा है अपने एक्शन स्टाइल में। ब्लडी डैडी के हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट एक्शन सीक्वेंसेस से मूवी एंगेजिंग लगती है, बट अगेन फ्लेम थ्रोअर वाला सीक्वेंस जल्दबाजी में एंड कर दिया, सिर्फ 2-4 लोगों को फूंक कर। ये सीक्वेंस भी बहुत बेटर एग्जीक्यूट कर सकती थी इस मूवी की एक्शन टीम, बट डोंट नो व्हाई दे ऑल लेट इट गो टू वेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे फ्लॉज मैंने इस मूवी में कैच किए कि ऑडियंसेस को कुछ भी बना के दे दो वो एक्सेप्ट कर लेगी, बट ऐसा नहीं है। टाइम्स हैव बीन चेंज्ड एंड वी वांट बेटर सिनेमा। तो बहुत होगी बातें और बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक, जो है टॉप सच मोमेंट्स इन ब्लडी डैडी दैट विल मेक यू थिंक आर वी डम। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा इस मूवी के डमेस्ट मोमेंट्स। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल फ्लॉक फॉर लव ऑफ सिनेमा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इस मूवी के ब्लडी ऑनेस्ट रिव्यू के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको भी इस मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखे जो डल थे और कुड हैव बीन मच बेटर इन द मूवी, कमेंट्स में शेयर करें एज आई वुड लाइक टू नो देम व्हाट यू थिंक ऑफ द मूवी। तो शुरू करने से पहले आई मस्ट वार्न यू, वीडियो में लाइट स्पॉयलर्स हैं पर आपके मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस को रुइन नहीं करेंगे। तो ब्लडी डैडी की बेसिक स्टोरी लाइन है शाहिद कपूर, जो सुमेर आजाद प्ले कर रहा है, एक इर्रिस्पॉन्सिबल फादर और करप्ट नार्कोटिक्स कॉप है, बट अपने बेटे अथर्व को अनकंडीशनली प्यार करता है। और ये 2 घंटे की मूवी सिर्फ एक दिन के इवेंट पर बेस्ड है, जब सुमेर और उसका पार्टनर जग्गी, एक ड्रग माफिया सिकंदर, उसका कोक से भरा बैग सुबह 6:30 बजे एक शूट आउट में अपनी कस्टडी में रख लेते हैं जस्ट टू मेक सम एक्स्ट्रा बक्स। और इस शूट आउट में सिकंदर का डिलीवरी मैन सुमेर को पहचान कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद सिकंदर सुमेर के बेटे अथर्व को अबडक्ट करके उसे आसान भाषा में कहता है बैग के बदले अपना बेटा ले जा। मूवी के स्टार्टिंग में इट इज शोन कि सुमेर डिवोर्स्ड है, बट अपने बेटे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट सिंस उसका बेटा किडनैप हो जाता है और उसे लाने के लिए शाहिद कपूर टर्न्स इनटू ब्लडी डैडी, व्हिच इज वेयर वी सी आवर फर्स्ट मोमेंट ऑफ डमनेस। तो शाहिद कपूर का कैरेक्टर है एक हाई पोस्ट पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफिसर, मतलब उसमें दिमाग तो है, बट जब वो कोक का बैग मेंस रूम में एक कैबिन की सीलिंग में छुपाता है सिकंदर को बैग देने से पहले, ये अश्योर करने को उसका बेटा सेफ है या नहीं, इसी के चलते डायना पेंटी का कैरेक्टर अदिति रावत उसका पीछा करती है, क्योंकि शी नोज सुबह एक रॉबरी हुई है कोक की। तो उसी की लीड को फॉलो करते वो सुमेर को जेंट्स वॉशरूम तक फॉलो करती है और उसे कोक से भरा बैग मिलता है, और जिस तरीके से मिलता है दैट इज जस्ट डम। आई मीन सुमेर बैग को सीलिंग पर छुपाने के लिए पॉट की हेल्प लेता है, बट व्हाइल लीविंग वो अपने फुटप्रिंट्स भी क्लियर नहीं करता। आफ्टर ऑल उसके बेटे की जान दाव पर है एंड ही मेक्स दिस सिली मिस्टेक। व्हाट बुलशिट। एंड दिस इज हाउ डायना पेंटी फाइंड्स लोड फुल ऑफ बैग ऑफ कोक, और वो उसे वहां से शिफ्ट कर देती है। दिस क्लियरली शोज कि राइटर्स डायरेक्टर ने बिल्कुल भी दिमाग में जोर ना डालकर ये स्टूपिड सा स्टंट हमें दिखाया। व्हाट रबिश। सेकेंड डमेस्ट मोमेंट है पूरा का पूरा ड्रग ट्रेडिंग वाला सीन। कुछ लोगों को ये सीक्वेंस बहुत पसंद आया, बट आई डिडंट फाइंड इट रियली गुड। तो सुमेर सिकंदर के ऑफिस पहुंचता है अपने बेटे को कलेक्ट करने, और उससे पहले उस बैग में से एक पैकेट कोक का साथ ले जाता है टू अश्योर देम कि बैग उसके ही पास है, और अपने बेटे को देख के ही इज रिलीव्ड और कहता है 3 मिनट में बैग लेकर आया। एंड देन ही फाइंड्स जहां उसने बैग रखा था वहां वो बैग नहीं है, एंड नाउ ही कुक्स वन स्टोरी, और बैग में मैदा पैक करके ड्रग माफिया को वो बैग चिपका देता है, और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं मौके पर बिना चेक करे। I mean, this is just absurd. इस पूरे सीक्वेंस को अच्छे से लिखकर इतना इंटेंस और थ्रिलिंग बना सकते थे, बट वही है, सब दारमदार शाहिद कपूर पर छोड़ रखा था। कबीर सिंह और फर्जी का स्ट्रीट स्मार्ट सनी का मिक्स ब्लडी डैडी शाहिद करेगा। नेक्स्ट डमनेस दिखती है अदिति रावत यानी डायना पेंटी के कैरेक्टर में, जिस तरह से उसे पोर्ट्रे किया गया है। और इस सीन में राजीव खंडेलवाल जो प्ले कर रहा है समीर, एक एंटी करप्शन ऑफिसर, और जग्गी, ये दोनों सुमेर को पकड़ने की कोशिश में है। जग्गी है तो वैसे सुमेर का पार्टनर, बट जग्गी समीर को हेल्प कर रहा होता है सुमेर को उस बैग के साथ फ्रेम करने में। तो सुमेर को मिलने जग्गी होटल पहुंचता है ताकि जग्गी सुमेर को मार पाए, बट इस कॉन्फ्लिक्ट में हमीद का ड्राइवर जग्गी को ही मार देता है। और सुमेर को जग्गी के फोन से पता चलता है कि सीक्रेटली वो समीर को रिपोर्ट कर रहा है, और समीर का फोन उसके पोजीशन में है, जिसमें वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है और उसका फोन लेके वहाँ से चला जाता है
अपने बेटे को रेस्क्यू करने। और इसके बाद समीर और अदिति वहां आकर जग्गी को जख्मी हालत में देखते हैं और समीर जग्गी की बची कुची जान उसकी सांस घोटकर ले लेता है, वो भी इन फ्रंट ऑफ अदिति। आई मीन हाउ स्टूपिड इस अदिति का कैरेक्टर बनाया है। उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को मार दिया एंड शी कुडंट इवन लुक एट दैट साइट। आई वुड सजेस्ट आप लोग मूवी देखते हुए अदिति की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना, ऐसा लगेगा ये कॉपी क्यों है। एंड आई सीरियसली नीड टू नो हाउ लेजी वर दोज राइटर्स जब ये सीन लिख रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनो। समीर का फोन अब सुमेर के पोजीशन में है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये वाली। फोन उठा जग्गी। अबे उसे पता चल गया कि मैं और तू ड्रग नेक्सस का सेंटर है और हम दोनों सिकंदर के लिए काम कर रहे हैं। होटल के पीछे लेके जाओ उसे एंड जस्ट किल हिम। I mean again, एक पुलिस ऑफिसर इतनी स्टूपिड सी मिस्टेक क्यों करेगा? I don't know. It's just that ऑडियंस मूवी देखते समय ज्यादा ध्यान नहीं देती, शायद इसीलिए ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाई जा रही हैं, which makes no sense. कोई और तरीका ढूंढो ये बताने को कि समीर और सिकंदर एक साथ काम कर रहे हैं। इतना ऑब्वियस और स्टूपिड तो ना रखो, थोड़ी और मेहनत कर लो, हमें भी देखने में मजा आएगा। तो जिस तरह से अदिति के पास वो फोन आता है वो भी अलग ही बेवकूफ़ी है। तो जग्गी की डेथ के बाद उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि समीर बार बार उसे होटल से जाने को कहता है और उसके बाद वो बार काउंटर पर जाती है और सुमेर उसके कोट में फोन डाल देता है ताकि उसे समीर की सिकंदर के साथ की इन्वॉल्वमेंट का पता चल सके। जिस तरीके से सुमेर उसके कोट में फोन डालता है इज अनदर सेम थिंग दैट मेड मी थिंक अदिति के कैरेक्टर को ऐसा क्यों बनाया है कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। जहाँ आज के टाइम में इतने बोल्ड फीमेल कैरेक्टर्स प्ले किए जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली स्कूप में करिश्मा तन्ना का कैरेक्टर वो सिंपली अमेजिंग, बट इस मूवी में डायना बेंटी का कैरेक्टर इतना स्टूपिड क्यों बनाया है, इट्स जस्ट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। और रही बची कुची कसर बादशाह का सॉन्ग एज बैकग्राउंड फॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट मेड थिंग्स मच वर्स। ऑनेस्टली मुझे ये मूवी में एक्शन सीक्वेंस बहुत पसंद आया, लेकिन बादशाह का म्यूजिक एज बैकग्राउंड की जगह अगर कोई और रॉक टाइप म्यूजिक होता तो इस सीन में 4 चांद लग जाने थे। इस मूवी में अगर कुछ दम है तो सिर्फ शाहिद कपूर के चलते, जो अपने हर प्रोजेक्ट के साथ बेटर दिख रहा है, बट कहीं कहीं पे इसके ओवर ड्रामेटिक लुक्स से मैं बोर हो चुका हूँ एंड ही नीड्स समथिंग न्यू। और इस साल अक्टूबर में कृति सनन के साथ इसकी रोम-कॉम भी आ रही है, एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू ऑफर इन दैट। तो मैं ब्लडी डैडी के मेकर से बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अपनी स्टोरी नहीं है और आप बाहर की किसी मूवी की स्टोरी को अडेप्ट कर रहे हो तो उसे अच्छे से अडेप्ट करो ना, उसमें कंजूसी किस बात की। जो भी इस मूवी में है वो सिर्फ शाहिद कपूर ही है, बाकी तो बस जबरदस्ती है, फिर चाहे वो मूवीज के डायलॉग्स हों या स्क्रीन प्ले। ब्लडी डैडी देखते हुए ऐसा फील हुआ कि जल्दबाजी में बनाई है और एक अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी कैरेक्टर डेवलपमेंट तो जीरो है। किसी भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेट कास्ट। तो ये थे मेरे कुछ डम मोमेंट्स जो मैंने इस मूवी में नोटिस किए, और मेरे इन 5 डमेस्ट मोमेंट्स के अलावा आपको भी कोई ऐसा मोमेंट दिखा हो इस मूवी में तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें ऐसे सिनेमा कंटेंट के लिए। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय द मूवी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।